सबसे पहले असद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अंदरूनी, बैरूनी, आस पड़ोस सबकी साजिशों को साइड पे किया, उनको शिकस्त दी और दो अहम तरीन ममालिक जो कि तीसरी आलमी जंग का ख़तरा समझा जा रहा था सूरत हाल को, उनको आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ला बिठाया है। ये कितनी बड़ी और कितनी अहम कामयाबी है? जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत यकीनन एक अहम चीज़ है। पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल आउटलुक है, इससे वो भी बहुत तब्दील होती है, उसके अंदर बेहतरी आती है। उसके साथ साथ जो वफ़द आए हैं ईरानी भी और जो अमरीकी है, उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, जेडी वैंस हो जाएँ और ईरान की तरफ से उनके जो लोग आए हैं, वो मेजरली नज़र आता है कि पीस और किसी तरह इस बात को आगे तक पहुंचाने का एक फ़ैसला करके आए हैं। इसके साथ साथ ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो मुलाकातें उनकी शहबाज शरीफ साहब से हुई वो भी हो गई। उसके बाद शायद अभी इस वक्त जो उनकी है फ़ेस टू फेस को मुलाकात भी होगी। फिर ज़ाहिर है ये जो तरीक़ेकार होता है इस तरह की चीज़ों में कि वो अलहदा हो जाते हैं, उसके बाद 2-3 नुकायत उनके होते हैं, 2-3 नुकायत उनके बीच में मुज़ाकरा चलते रहते हैं। किसी को अगर ये लग रहा है कि ये आज के दिन ये रिजॉल्व हो जाएगा, कल के दिन हो जाएगा, मेरे ख्याल में इसमें एक टाइम लगता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इसी तरह चलती हैं, ये लेकिन बुनियाद आज के दिन रखी जा सकती है, नहीं रिजॉल्व होते। ठीक जी बुनियाद रखी जा सकती है। कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों की तरफ से इस चीज़ का वो एक झलकी दिखाएं जी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इसकी तरफ, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि सीज़ फायर जो 2 हफ्तों का उसमें भी अब 10 एक दिन रहते हैं, वो 10 दिन तक भी अगर बात आगे चलती रही तो सीज़ फायर कायम रहना चाहिए। इसके अंदर जो एक एंगल है इसराइल का, जो कि जब से ये मुज़ाकरात की डेट अनाउंस की गई, जब तक ये फाइनलाइज हो गया कि अमरीकी और ईरानी वफ़द पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके अपने मामला जो थे उनके ज़रिए हमें पता चल रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, हम जो हैं अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब इसके अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ईरानी जो वफ़द है उनका आई थिंक मेन पॉइंट होगा कि लेबनान की हद तक मामला जो है वो रोके जाएँ, और उसके साथ साथ कि जी इसराइल की जो एक मुस्तकिल इतने सालों के अंदर जो अटैक करने की पॉलिसी और ऑपरेशन करने की ईरान के अंदर पॉलिसी, उसके अंदर तब्दीली फाइनली आए। तो ये सिर्फ एक इस किस्म की मीटिंग नहीं है जिसके अंदर आप मौजूदा, जैसे आप कह रहे हैं एक आलमी जंग होने को जा रही थी, उसकी हद तक रुकावट होगी। इसके कोई मुस्तकिल किस्म के और मुस्तकबिल के अंदर जो है ये मामला ठीक हो, खित्ते के अंदर अमन आए, तो उस जैसी चीज़ को पाकिस्तान ने कराया है। इसलिए मेरे ख्याल में इसका जो फॉल आउट है और इसका जो आने वाले सालों के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।